बहेरी प्रखंड की जनता ने खोला अंचल कार्यालय का पोल। बिना रिश्वत आधार कार्ड तक नहीं बनता और दाखिल खारिज में मनमानी चलती है कर्मचारी की। धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव पर सीओ के द्वारा किया गया एफआईआर पर जनता ने किया खुलासा। बहेरी प्रखंड मुख्यालय पर दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड पर हमारे संवाददाता से आम जनताओं ने बताया प्रखंड का हाल, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जनता ने कहा कि दाखिल खारिज अनेक काम के लिए रिश्वत ली जाती है। जनता ने खुलेआम कहा कि यहाँ बिना रिश्वत कोई कार्य नहीं होता है। वही जनता ने कहा कि दाखिल खारिज हो या फिर आधार कार्ड में नाम ही बदलवाना हो या नया आधार कार्ड बनवाना हो, जितनी राशि की रसीद दी जाती है उससे अधिक पैसा लिया जाता है और पैसा नहीं देने पर महीनों तक दौड़ाया जाता है। जिस समय हमारे संवाददाता बहेरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे उस समय सीओ साहिबा छुट्टी पर थी। वहीं हमारे संवाददाता ने आगे पूछा कि एक घटना बहेरी प्रखंड मुख्यालय पर घटी है जो धनौली पंचायत के मुखिया और सीओ साहिबा के बीच की है। जनता ने कहा कि उनकी भी जानकारी है, ऐसी खबर आई है, लेकिन उनमें से कुछ जनता ने कहा कि जो मामला धनौली पंचायत के मुखिया पर दर्ज हुआ है वह मामला बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, जिस समय का जिक्र किया गया है, उस समय वह उसी स्थान पर मौजूद थे। इस प्रकार की कोई बात मुखिया जी और सीओ साहिबा के बीच नहीं हुई है। हाँ, बातें हुई थी जो रिश्वत को लेकर के थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुखिया जी द्वारा वैसी कोई बात नहीं कही गई और न ही गाली गलौज हुआ था। मामला आज से कुछ दिन पूर्व धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव पर बहेरी के किसी धनश्री बाला द्वारा एफआईआर करवाया गया और एफआईआर में आरोप लगाया गया कि धनौली के मुखिया सुरेंद्र यादव द्वारा सीओ महोदय, जिनका नाम धनश्री बाला है, उन्हें जाति सूचक शब्द देते हुए उनके साथ गाली गलौज किया गया और धमकी दी गई। यहाँ तक कि एफआईआर में कहा गया कि सीओ महोदया से रंगदारी भी मांगा गया। वहीं इस पर धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव का कहना था कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है जो गाली गलौज में तब्दील हुआ हो। उन्होंने कहा कि किसी वाद को लेकर उनको और उनके ग्रामीण को बुलाया गया था। सीओ महोदय धनौली पंचायत के मुखिया के सामने धनौली पंचायत के ग्रामीण को इस प्रकार डांटने लगी जो मुखिया जी को उचित नहीं लगा और मुखिया जी ने कह दिया कि आप एक अधिकारी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप कार्य करें या न करें, किसी भी फरियादी को इस प्रकार डांटना अनुचित है। मुखिया जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इतना सुनते ही सीओ साहिबा का तेवर सातवें आसमान पर चला गया। अब वह बोली और सीओ साहिबा ने उत्तर देते हुए बोली कि मैं एक अधिकारी हूं और बहेरी के सीओ हूं, आप इस प्रकार बात नहीं कर सकते। मुखिया जी आगे कहते हैं कि सीओ साहिबा उनसे पहले से ही आक्रोशित थी, क्योंकि उन्होंने एक कर्मचारी से दाखिल खारिज के नाम पर लिए गए रिश्वत की राशि को फरियादी को वापस करवाया था। इससे कहीं न कहीं सीओ साहिबा आघात। मुखिया जी ने कहा कि लगातार दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी, इसका वह विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर सीओ साहिबा ने अगले दिन साजिश के तहत एफआईआर करवा दिया। उसके बाद से लगातार मुखिया और मुखिया संघ के लोग दरभंगा के वरीय पदाधिकारियों से उचित जांच की मांग करने लगे, लेकिन आनन फानन में 1 महीना के अंदर ही चार्जशीट सौंप दी गई, केस को शुरू कर दिया गया। ऐसी खबर सामने आ रही है सूत्रों से, जो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है कि भगवान जाने ये सक्रियता आम जनता के केस में प्रशासन की कहाँ चली जाती है। सुनिए क्या कुछ कहे स्थानीय जनता जो बहेरी प्रखंड मुख्यालय पर काम करवाने आए हुए थे और उसके बाद आरजेडी के बहेरी प्रखंड अध्यक्ष ने क्या। आधार कार्ड बनवाने के लिए उसमें 300 रुपया मांग रहा है, 4 दिन से दौड़ा रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए गलत नंबर हो गया था ना, 300 रुपया मांग रहा है, ब्लॉक में मांग रहा है। आधार कार्ड में गलती हो गई, एक नंबर। हाँ जी। कौन मांग रहा था? जानते नहीं, यहाँ पर है, उसका नाम हम नहीं जानते। क्या नाम है? ब्लॉक से बाहर या ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक के अंदर है, ये ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पर किसी को बताया नहीं ये बारे में कि अरे हम बताए थे, लेकिन वो लोग सुनबे नहीं करता। जाओ जिसको बोलना है उसको पहचानते हैं आप? पहचानते हैं। हाँ, पहचानते हैं। कहाँ घर बेला? बहेरी घर है हम लोग। बहेरी है में? की नाम है? डोमी राम। कहाँ आए हैं आप? हम ब्लॉक आए थे। क्या बात है? कुछ काम था ब्लॉक का, इसी वजह से आए थे। कौन ब्लॉक? बहेरी प्रखंड के ब्लॉक में। अब ठीक ठाक है यहाँ? नहीं सर, ठीक ठाक कहाँ है। क्या हुआ? तो यहाँ जो लोग आते हैं तो बगैर पैसे का तो कुछ काम होता ही नहीं। कौन काम बिना पैसे का नहीं होता? जातीय हो, आवासीय हो, आय हो या अंचल अधिकारी के पास वो कर्मचारी आ रहे बगैर पैसे लिए हुए तो कुछ काम नहीं करते हैं। गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता, वापस चले जाते हैं। मतलब कि जमीन वाला काम बिना पाई के नहीं होता है? नहीं, जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके बाद भी वो लोग इतना नहीं मांग करते हैं, तो पैसे वाले तो दे देते हैं,
पैसे वाले तो दे देते हैं, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो कहाँ से देगा? वो वापस मुरझा के यहाँ से चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। आप अक्सर आते हैं यहाँ? जी हम बराबर आते हैं प्रखंड। अरे एगो घटना यहाँ हुआ था मालूम है, धनौली के मुखिया जी वाला जी मामला जी हुआ। हाँ, हम उस वक्त प्रेजेंट में थे उस जगह। है? हाँ हाँ देखे थे? जी। क्या हुआ था? मुखिया जी कह रहे थे, हम्म, जो एक बूढ़ा आदमी था, हैं, हम्म, वो किसी दूसरे जगह के थे, उनको बारे में वो सीओ साहब जो है हम्म। बहुत, वो सीओ मैडम जो है बहुत कह रही थी, तो वो बेचारा डांट रही थी। तो मुखिया जी उस जगह बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे। तो उसी क्रम में वो बूढ़ा बोला, जो मैडम हमारा पैसा भी ले लिया है और काम भी नहीं हुआ, हम वृद्ध आदमी हैं, दूर से आते हैं, मेरा काम कर दीजिए मैडम। तो उसको बोले, आप हमसे पूछ के दिए थे पैसा? तो मुखिया जी को नहीं रहा। तो मुखिया जी बोले, ये वृद्ध समान व्यक्ति हैं, सिटीजन नागरिक हैं, इनको मैडम इस तरह से क्यों कह रहे हैं? तो मैडम को ये समझ में आया, जो ये कोई हमें बाधा डालेगा लेन देन के मामला में, इसलिए मुखिया जी से वो उलझ गए। मुखिया जी गाली नहीं दिए थे? मुखिया जी गाली नहीं दिए। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं जी नहीं, तो जाति सीओ सूचक साहिबा झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है वो, जो हम अपने इस जाति आप के वहाँ मौजूद थे? जी हम इस जगह थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद इलियास। घर बघड़ा है। पंचायत कौन है? पंचायत धनौली है। कहाँ आए हुए थे महोदय? आए हुए थे प्रखंड में अपने काम से, तो आप लोगों से भेंट हो गई हमारी। हम तो देखे आपको बहुत देर से घूम रहे हैं। जी क्या काम बात से आए है? थे, मैडम है नहीं, आए थे सीओ के यहाँ। अच्छा, तो वो नहीं है, मौजूद नहीं है यहाँ। क्या काम था? कुछ काम काम वही अभी मोटेशन का काम चल रहा है, रसीद काटने का काम चल रहा है, क्योंकि सर्वे का जमाना है और यहाँ लूट खसोट हो रहा है। एक बात हम सुन रहे हैं कि कर्मचारी पैसा लेता है, ये बात सही बात? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100%। आप भी संपर्क किए किसी कर्मचारी से? देखिए मेरा एक लड़का है, वो संपर्क किया है। तो उसका आवेदन लेने के बाद उसको बोलता है कि कर्मचारी बोलता है कि पैसा दो तो तुम्हारा काम कर देंगे। उसके अगेंस्ट में वो जो है DCLR के यहाँ आवेदन भी दिया है। आपका पुत्र? मेरा मतलब सारू का लड़का है, पुत्र ही हुआ। यही के इसी ब्लॉक का मामला है? इसी ब्लॉक का मामला है। कौन कहाँ घर है उसका? उसका घर पहाड़पुर है। पहाड़पुर में है। आपका घर कहाँ है? मेरा भी घर पहाड़पुर में है, जोरजा पंचायत। अच्छा, एक ही कर्मचारी लेता है ब्लॉक का या सब लेता है? सबका यहाँ आदत हो गया है। सीओ साहब भी लेती हैं? सीओ साहब डायरेक्ट नहीं लेती हैं, वो इनडायरेक्टली अपने कर्मचारी धनौली के हैं, उनके साथ उनका विवाद हो गया था। हाँ हाँ जानकारी है? जी इसकी जानकारी है। उसमें जानकारी हमें ये मिली कि मुखिया जी 2-4 लोगों के साथ आए थे, उनको नोटिस किया था कि आके सीओ के यहाँ मिलना है। वो आए, मुखिया जी भी सामने में थे, वो अपनी बात को कह रहे थे, लेकिन मैडम जो है उसको डांट रही थी, फटकार रही थी है, और उसका सुन नहीं रहे थे। मुखिया जी बोले कि भाई आप अपने कर्मचारी से भी तो पूछिए कि वो जो बुलाया तो वो काम क्यों नहीं किया। यही सब बात हो रही थी। इसी बात में जो है ये उस क्रम में बोले कि आप पहचान रहे हमको, मैं सीओ हूँ। तो मुखिया जी बोले मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, 2001 से मैं मुखिया हूँ धनौली पंचायत का, आप मुझे भी पहचान लीजिए। यही बात उस दिन हुई थी। गाली गलौज मुखिया जी ने किया? बिल्कुल गलत बात है। जाति सूचक शब्द का नहीं गलत बात। उनको तो कोई जान भी नहीं रहा कि कौन जाति के हैं। धन श्री वाला, इससे का जाति का कुछ आता है उसमें? आपको कब मालूम हुआ ये जाति की है सीओ साहिबा? इसके बाद जब उनका आवेदन किया इसमें थाना पर FIR वाला, तब मालूम हुआ है कि सीओ मैडम जो है फला जाति की है। अच्छा, इससे पहले किसी को नहीं मालूम। मुखिया जी बता रहे थे कि किसी आदमी का कर्मचारी ने पैसा ले लिया था, उस कर्मचारी को वापस करना पड़ा मुखिया जी के दबाव में। ये सब सुने हैं आप? हाँ ये भी सुने हैं कि मुखिया जी के दबाव में उनको पैसा वापस करना पड़ा कर्मचारी को। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पहाड़पुर। मेरा नाम असलम हुसैन। पंचायत कौन है? पंचायत जोरजा। घर में कह रहे थे कि बहरी सीओ को बर्खास्त करो, मुकदमा खारिज करो, क्या है वो मामला? हम कहना चाहते हैं ये इतिहास में आज पहला मर्तबा है। उस दिन हम प्रत्यक्ष से या नहीं तो सामने बैठा के सीओ से पूछ लीजिए, ये एक किसी भी तरह का जिस प्रकार उन्होंने झूठा और मनगढ़ंत मुकदमा की है, कहिए उसको किसी मंदिर में बैठ के कह दे कि वहां जाति सूचक शब्द का बात हुआ था, वहां कोई गाली गलौज की गई थी। क्या सही बात कहना
गेरवाजिब है क्या? सही बात जिसके लिए उन्होंने बुलाई हुई थी, वहां धरेली के मामला था, उसमें 2-4-5 आदमी कोई पुनः बात सुनने के लिए, तो एक कहा के वो छोड़ देगी, अब जाइए हम नहीं सुनेंगे। सिर्फ यही तो बोले थे, वहां के स्थानीय मुखिया थे, तो मुखिया के हैसियत से उन्होंने बोले मैडम अगर आपने इनको नोटिस देके बुलाई है तो सुन लीजिए, करना और ना करना तो आपके ऊपर, आप फाइनल करना ना करना उनके ऊपर क्या, वो अधिकारी उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी करेगी तो फाइनल है, अंतिम है, उससे ऊपर देखा जाएगा। यही तो कहा गया था। आखिर इतना क्यों तिलमिला गई वो? तिलमिला गई इसलिए आप पता कर लीजिए, किसी गांव में चल जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के नाम पर जो इस ऑफिस में हस्त बना हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? मनमाना ढंग से चोरी और सीना जोड़ी जो कहावत था वो अक्षरशः इस अंचल में लागू है। तो उनको लगा इस चीज का विरोध हो रहा है, अगर आज ये हुआ कल और कोई करेगा तो इसको हम कैसे कर दे जो चुप हो जाएंगे। मतलब आवाज को दबाने के लिए मुकदमा किया गया है। मत जनता के आवाज को दबाने के लिए ये झूठा मनगढ़ंत मुकदमा की गई। अपना परिचय? वशिष्ठ यादव, भाई प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।